स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर विषय के अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर। हमने विज्ञान विषय के अतिलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और सामाजिक विषय के और हमने समावेशी शिक्षा के अतिलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कंप्यूटर विषय के अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपको एक ही वीडियो में अतिलघुत्तरीय प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप चैनल से बने रहिए। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। श्रव्य सामग्री है हमारी रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर। यह हमारे सुनने में प्रयोग किया जाता है। रेडियो और जो टेप रिकॉर्डर होता है, हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में सुनते हैं। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन है? तो श्रव्य दृश्य यानी कि श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य में देखना, यानी कि सुनने और देखने की सामग्री कौन सी है। तो जैसे टेलीविज़न है हमारा, टीवी, तो टीवी को हम देखते भी हैं और हम उसमें जो चल रहा है उसे हम सुनते भी हैं। और इसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है कि हम उसे देखते भी हैं और उसमें कोई भी वीडियोस चला दो तो उसे हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और साथ में सुनते भी हैं। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, दृश्य का मतलब होता है देखना। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेलीविज़न द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो सिडनी एल प्रेसी ने। शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। शिक्षा में उपयोगी 4 माध्यम हैं हमारे रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोस्कोप और टेप रिकॉर्डर। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? यह टीपीनन का है। खेल कुछ मूल प्रवृत्तिजन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन थॉमसन का है। उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। लुम्सडेन, ग्लेसर आदि विद्वानों ने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं? एनसीईआरटी उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ, बड़ौदा। किसका कथन है? शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। रॉबर्ट एम गैने। किसका कथन है कि शैक्षिक तकनीक को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो यह कथन है शिव के मित्रा का। कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है? सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ होता है कि किसी संस्था की
सदस्यों द्वारा किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना है। और कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है? तो संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती है। मौखिक अभिव्यक्ति, मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन और इंटरनेट। संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है? सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतीकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीकी ही समाचार प्रौद्योगिकी है। मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं? तो हमारा है लाउड स्पीकर और दूसरा है हमारा मोबाइल। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। संचार किसे कहते हैं? संचार से तात्पर्य है अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि के माध्यमों द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाना है। अनुबोधन किसे कहते हैं? छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में छात्र से ही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, उन्हें अनुबोधन कहते हैं। अनुक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है, उसे अनुबोधन कहते हैं या उसे अनुक्रिया कहते हैं। सीडी का पूरा नाम है, सीडी का नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि है। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर सेवकों का एक नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? फुल ड्यूप्लेक्स से आशय है कि सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डाटा प्रदान करता है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हैकर्स क्या है? लिखिए। जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने बस में कर लेता है तथा कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है, तो वह हैकर्स कहलाता है। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था, अब केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। सूचना के कोई 2 गुण बताइए। तो सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। सूचनाओं में पूर्णता होनी चाहिए। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? भारत में इंटरनेट सेवा का विकास वर्ष 1995 में हुआ था। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं मुख्य कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क आदि। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन है अधिगम में सरलता और सीधा अनुदेशन, प्रेरणात्मक सुविधा, पहुंच में आसान और विचार शक्ति में वृद्धि।
शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीव में रुचि लेना। भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था? कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 26 अगस्त 1927 को एवं जनवरी 1935 में हुआ था। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो भौतिक, भाषा संबंधी, व्यक्तिगत, सामाजिक और संगठनात्मक। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर। मॉडेम क्या है, लिखिए। मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। यह मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है तथा जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल प्राप्त होता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम तथा आंकिक मशीन के माध्यम संचार स्थापित करने हेतु आवश्यक अवयव है। गेटवे से क्या तात्पर्य है, लिखिए। गेटवे ऐसे उपकरण को कहते हैं जो OSI मॉडल के सभी 7 लैपटॉप पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। URL का पूरा नाम लिखिए। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। WLL का पूरा नाम लिखिए। तो WLL का पूरा नाम है वायरलेस लोकल लूप। इंटरनेट रिले चैट क्या है? इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम हैं। www.dbrao.ac.in, www.ncert.com। दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो कैबिनेट, प्रोजेक्शन लेंस, ठंडा करने की व्यवस्था और फोकस व्यवस्था, एपिडायस्कोप व्यवस्था। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं 2 क्षेत्रों के उल्लेख कीजिए। तो शैक्षिक नीति का निर्धारण में और शैक्षिक सूचना संवहन में। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? टेलीफोन, मोडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इंटरनेट की शुरुआत वर्ष 1969 से मानी जाती है। इंटरनेट का एक कार्य बताइए। विश्व की समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना। कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित 5 अंग हैं।
कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता, गाइडलाइंस एवं विधियाँ। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। शैक्षिक रेडियो की शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। शैक्षिक रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित इसको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को यहीं पर करते हैं। यह हमारा पार्ट 1 है और आपको पार्ट 2 में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।